अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए उनको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। तो इसी तरह आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पहले आप जानते ही होंगे। पहले आप कुएं में, बाद में जेल में, और दोनों बार ही आप बेकसूर थे, कोई कसूर भी नहीं था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया था बाजार में, तो अजीज़ मिस्र ने खरीद लिया कि इतना बड़ा खूबसूरत गुलाम है जिस जैसा दुनिया में आज तक नहीं देखा गया। जब वो उसको घर लेके आया तो उस पर हज़रत जुलेखा फिदा होगी, और इस कदर फिदा होगी कि उनके साथ बदफेली करने का इरादा कर लिया। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और उनका ईमान इस तरह कामिल था कि वो कभी डिगमगा नहीं सकता था। आप वहाँ से भाग पड़े। हालांकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 12 कमरों में बंद कर दिया गया था और 12 कमरों के दरवाजे लॉक कर दिए गए थे, लेकिन जब आप पीछे भागे तो वो सब दरवाज़ों के दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते गए। और जब आप 12वें दरवाजे से बाहर हो गए तो सामने अजीज़ मिस्र ने भी देख लिया था कि वो हज़रत जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे भाग रही है। तो उसने उन दोनों को रोक के पूछा कि क्या माजरा, क्यों भाग रहे हो? उस वक़्त जुलेखा ने मकारी करते हुए ये कहा कि ये मेरे साथ बदफेली करने का इरादा कर रहा था आपका ये गुलाम। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, बल्कि ये मेरे साथ कोई इस तरह की हरकत करने वाली थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। अजीज़ मिस्र ने कहा कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो महल है इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है इस कमरे में जो अभी नादान है। आप उससे जाके पूछ लें, वो हज़रत जुलेखा के मामू का बेटा, और उससे आप जाके दरियाफ़्त कर लें। तो जब अजीज़ मिस्र ने उस पर तज्जुब किया, लेकिन वो गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात पर वहाँ उस बच्चे के पास और उससे पूछने लगा कि बताओ इन दोनों में से कौन सच्चा है। उस आप बच्चे की गवाही की शहादत ज़रा देखो, किस तरह उसने शहादत दी। उस बच्चे ने कहा कि अगर कुर्ता, जो कमीज़ है, ये कुर्ता अगर ये पीछे से फटा हुआ है तो फिर ये इस औरत का गुनाह है, और अगर सामने से फटा हुआ है तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुनाह है। तो जब कुर्ते को देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था, तो इस वजह से अजीज़ मिस्र ने उनको रिहा कर दिया कि ये आपकी मकारी थी। तो जब रिहा हो गए, जो जुलेखा की सहेलियां थी वो बार बार ये ताने देने लगी हज़रत जुलेखा को कि तुमने अपने एक गुलाम के साथ ये इरादा कर लिया। वो जो गुलाम था जिसको खरीदा गया था, उसने कहा वो गुलाम नहीं है, वो कुछ और ही है। उन्होंने बार बार ऐसी बातें की तो वो एक अल्लाह वाले के पास गई और उससे अपना मसला पूछा कि मुझे कोई ऐसा बात बताओ कि ये जो मेरी सहेलियां मुझे बार बार ताना दे रही हैं कि तुमने अपने गुलाम से बदफेली का इरादा कैसे कर लिया, तुम कितनी गिर चुकी हो। उस अल्लाह वाले ने कहा कि तुम इस तरह करो, उसको जाके बाजार में बिठा दो, उनको सेब पकड़ा दो और साथ में छुरियां भी दो, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिन्नत करना कि तुम यहाँ से गुजरो। जब वो यहाँ से गुजरने लगे बाजार से तो उनको कहना कि तब वो उन सेबों को काटे, फिर उस वक़्त आपका मसला हल हो जाएगा। उसने इसी तरह किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिन्नत की कि प्लीज़ मान जाओ, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मुझे बचा लो इस मुसीबत से। तो आओ एक बार इस बाज़ार से गुज़रो और अपना ये जो आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पे नकाब रखते थे, तो ये एक बार मेरी सहेलियों की तरफ देखना और नकाब अपना ऊपर उठाना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। आप वहाँ से गुज़रे और आपने अपना नकाब जो था वो ऊपर उठाया, तो हज़रत जुलेखा ने अपनी सहेली से कहा कि आप काटो अपने सेब को। जब उन्होंने एप्पल काटा तो उनका साथ हाथ भी कट गया और वो बेसाख्ता कहने लगी, अरे ये तो कोई फरिश्ता है। अब वो इंसान भी नहीं मान रही थी, कोई फरिश्ता मान रही थी। तो जब ये इस तरह हालत होगी और फिर ये हज़रत जुलेखा के फिर तज़किरे पूरे मिस्र में फैल चुके, पूरी रियासत में फैल चुके, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तो जुलेखा भी दबाव में देना चाहती थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। उसने भी अजीज़ मिस्र से बार बार ये इसकी ख्वाहिश की कि इसको कहीं या बैन कैद कर दो या सख्त सज़ा दी जाए। बार बार तज़कर तकरार किया तो अजीज़ मिस्र ने फैसला किया अपने वज़ीरों के साथ कि अब इसका क्या किया जाए, इज़्ज़त का भी सवाल है। उन साहब ने यही मशवरा दिया कि इसको जेल में बंद कर दिया जाए। तो ये वो जेल थी, इतनी बड़ी भयानक। दोस्तों आप इस वीडियो में भी देखें कि इस जेल में पता नहीं लगता अभी रात है या दिन है, इस कदर ये भयानक जेल है और बिल्कुल ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के तह खानों में ये जेल है। और इतना यहाँ पे वैसे इंसान चला जाए तो इंसान को डर लगता है, लेकिन आपने इस जेल में 12 बरस बिताए थे। ये वो जेल है जो आप अभी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। सलाम है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुर्रत को
कि उन्होंने किस कदर इस जेल में अपने 12 साल बिताए। जब जेल में आप गए तो आपने अल्लाह ताला के सामने शुक्र की दुआ की कि या अल्लाह, जो जुलेखा मेरे साथ करने वाली थी उससे बेहतर ये जेल है कि मैं इसमें चाहे मुझे कितनी सज़ा मिल जाए। तो आपने इसमें 12 साल बिताए। अगर आप कमेंट्स करोगे तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि बड़े बड़े इस जेल में सवाल भी हुए थे जिनके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े जवाबात दिए थे और बड़े बड़े मोइज़ात हुए थे इस जेल में। तो अगर आपने कमेंट किया इस वीडियो पर तो इंशाल्लाह हम वो वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।